सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का कम्पिटिटिव मॉन्क के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आदित्य चटर्जी और आज हम लोग करने वाले हैं इनइक्वालिटी। हम लोग आज एकदम बेसिक से देखने वाले कि क्या सीन है, कैसे करते हैं इसको, और हम लोग एकदम एडवांस तक इसको लेके जाएंगे एज यूजुअल। और एक ही वीडियो में आपका पूरा इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो। ठीक है, मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न भी इसमें करवाने वाला हूँ कि कैसे डील किया था लेटेस्ट पैटर्न्स को। तो बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला चीज़ है इनइक्वालिटी में समझने के लिए गेट्स। ठीक है, मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस है मेरे पास। सपोज कीजिए ये कुछ ऑप्शंस है मेरे पास। अगर मैं यहाँ ए और बी लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ए और बी लिखता हूँ, यहाँ पे ए और बी लिखता हूँ, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए और बी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं यहाँ पे देख के क्या मैं ए से बी जा सकता हूँ, क्या मैं ए से बी जा सकता हूँ, आप लोग बोलोगे हाँ। ठीक है, पहला कंडीशन मैं यहाँ पे और बढ़िया से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मुझको जाना है ए टू बी। ठीक है, ये पहले मैं ए टू बी जाना है। ए टू बी मैं क्या जा सकता हूँ, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए खुला हुआ है। ठीक है, मैं ये डायरेक्शन भी इधर दिखा रहा है तो मैं ए टू बी ऐसे जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं सोचिए बी बी टू ए पूछता आपसे, क्या मैं बी टू ए जा सकता हूँ, आप बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये गेट क्लोज है। नहीं, नहीं, इसका मतलब कि हमेशा इस साइड से अगर जाएंगे तो अगर ऐसा सिंबल है, अगर ग्रेटर देन का सिंबल है, अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए मैं जा सकता हूँ ऐसे। अगर मैं उसी को उल्टे साइड से आ रहा हूँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ, यहाँ इस साइड से गेट क्लोज है। तो यही कंसेप्ट आपको भी लगाना है। क्या मैं ए टू बी जा सकता हूँ सेकंड वाले केस में? ये पहला वाला केस था। सेकंड वाले केस में मैं क्या ए टू बी जा सकता हूँ? सेकंड वाले केस में मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, और क्या मैं बी टू ए आ सकता हूँ? मैं बी टू ए बिल्कुल आ सकता हूँ। थर्ड वाले केस में, थर्ड वाले में देख लीजिए। ठीक है, बस इतना ही। इज इक्वल टू का भी भूल जाइए। ठीक है, इज इक्वल टू को अभी आप भूल जाओ, इस चीज़ को आप भूल जाओ। ठीक है, ये जो चीज़ है नीचे वाला इज इक्वल टू का आप भूल जाओ। भूल जाने से क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं ए टू बी जा सकता हूँ क्या, आप बोलोगे हाँ। ठीक है, अगर मैं पूछूं बी टू ए जा सकता हूँ क्या, आप बोलोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से खुला हुआ है, इस साइड से बंद है। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से गेट क्लोज है। और फिर चौथे वाले केस में भी आप देख लो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं ए टू बी जा सकता हूँ? नहीं। क्या मैं बोल सकता हूँ मैं बी टू ए आ सकता हूँ? हाँ, आ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, अब मैं पांचवा केस में आ जाता हूँ। क्या मैं यहाँ पे ए टू बी आ सकता हूँ इसमें? अब इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू में मैं दोनों साइड से आ सकता हूँ। मैं ए टू बी भी आ सकता हूँ, मैं बी टू ए भी आ सकता हूँ। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। जल्द से जल्द इसको करने के लिए समझना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप टेंशन मतलब, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग फिर और बात कर लेते हैं। अब मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक बॉक्स बनाया मैंने, एक बॉक्स बनाया। मैंने रखा ग्रेटर, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मैंने रखा स्मॉलर, स्मॉलर देन इज इक्वल टू, यहाँ बीच में रखा मैं इज इक्वल टू। ठीक है, अब आप समझो कि सीन क्या होता है। मैं पहले आपको सब कुछ बोल रहा हूँ, मैं आपको बाद में समझा दूंगा कि क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहाँ पे मेरे पास इधर और का मैं आपको केस अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, इधर और का केस आगे आने वाला है। ठीक है, आएगा ही, आपको भी पता है। अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हो आपको पता है कि इधर और का केस आता है। ठीक है, कभी कभी। चलिए, अब मैं आपको इधर और का केस समझा देता हूँ। इधर और का केस में क्या होता है कि अगर आपके पास सिंबल है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, जैसे ये दोनों के इज इक्वल टू कहते हैं, इधर और पॉसिबल है। ठीक है, मैं आपको इधर और अच्छे से समझाऊंगा, जस्ट अभी ये दिमाग में आप रख लो। अगर आप अभी दिमाग में रख लेते हो तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरे पास ये रहता है, क्या नाम है, जैसे कंक्लूजन में रहता है, अगर मेरे पास कंक्लूजन में रहता है कि यहाँ से इज इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है, तब मैं मेरे पास इधर और केस सेटिस्फाई करेगा। अगर मेरे पास रहता है कि स्मॉलर देन, मतलब ऐसे डायगोनल में, अगर डायगोनल में कुछ भी आपका ऐसे सिंबल्स आ जाता है, कुछ भी डायगोनल में, ऐसे ऐसे भी हो गया, ये पूरा पूरा चीज़ हो गया, अगर पूरा चीज़ हो गया, ऐसे डायगोनल्स में कुछ भी सिंबल्स आ रहे हैं तो आप इधर और कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी मैं बोल रहा हूँ इधर और किस में नहीं होता है। इधर और आपका अगर ग्रेटर देन आ गया और ग्रेटर देन इज इक्वल टू आ गया तब इधर और नहीं होगा। अगर लेस देन आ गया, लेस देन इज इक्वल टू आ गया तब इधर, मतलब सेम लाइन में आ रहा है, मतलब इधर और नहीं हो रहा है। आपको जस्ट इस बॉक्स को याद रखना होगा, ठीक है, आपको जस्ट इस बॉक्स को याद रखना है। और एक चीज़ है क्या कि अगर डायगोनल में आ रहा है तो इधर और पॉसिबल है, डायगोनल में आ रहा है तो इधर और यहाँ से पॉसिबल है, ठीक है। इतना चीज़ हो गया, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की और हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं और डायरेक्टली प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चंस की ओर, अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको। यहाँ मेरे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं मेरे, मैं डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को, ठीक है। तो तो यहाँ मेरे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं स्टेटमेंट को कभी नहीं पढ़ता हूँ एग्जाम में, मैं कभी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ, मैं डायरेक्टली कंक्लूजन में जाता हूँ। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है मुझको देखिए, ये ऐसा साइन है, देखिए ये क्या बोल रहा है, जेड लेस देन इक्वल टू एल है। मतलब मुझको क्या देखना है, मुझको ये गेट कहाँ से खुला हुआ है, मैंने अभी समझाया था आपको, इस साइड से खुला हुआ है। इसका मतलब ये इधर इधर जाने वाला है। मतलब मैं ये क्या बोलूँगा, मुझको एल से जेड तक जाना है, मैं ये चीज़ बोलूँगा। अब एल से जेड तक मैं चेक करूँगा कैसे, जेड इधर है, एल इधर है, ठीक है। तो मैं एल से एम तक तो आ सकता हूँ, देखो गेट गेट खुला हुआ है, ठीक है, ये गेट खुला हुआ है। एल से एम तक तो आ सकता हूँ, एम से के तक भी आ सकता हूँ, गेट खुला हुआ है। लेकिन क्या मैं हाँ के तक आ सकता हूँ और फिर के से जेड तक आ सकता हूँ, क्योंकि इज इक्वल टू है, वो हर जगह से, वो दोनों साइड में मूव कर सकता हूँ इज इक्वल टू से, तो मैं के से जेड तक आ सकता हूँ। लेकिन मुझको क्या बोला है पहला क्वेश्चन में, मैं पहला क्वेश्चन से आपको एक चीज़ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ यहाँ पे बोला है, मतलब इज इक्वल टू के मतलब ये रहना चाहिए, एल से जेड जाना है, लेकिन एक नीचे इज इक्वल टू पे, मैंने आपको बोला था ना उस टाइम इज इक्वल टू को भूल जाओ। अब देखो कि इज इक्वल टू का क्या रोल होता है, ठीक है। जस्ट आप इतना समझ गए हो कि आपको एल से जेड तक जाना है, लेकिन यहाँ पे अगर इज इक्वल टू आ जाता है तो आपको हर एक पोजीशन में इज इक्वल टू चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ यहाँ एल से एम आ रहा है, यहाँ पे इज इक्वल टू है, तब तो ठीक है। या फिर एम से के आ रहा है, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है। फिर के से जेड जेड जा रहा है तो यहाँ इज इक्वल टू है, तो यहाँ ठीक है। लेकिन एक जगह पे वो नहीं है, ठीक है। हर जगह पे अगर अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे भी वो हो जाता है इज इक्वल टू, इसका मतलब ये कंडीशन राइट हो जाता है। लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ इज इक्वल टू नहीं है तो मैं इस कंडीशन को बोलूंगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरा गलत हो गया, तो पहला कंडीशन गलत है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं, एम इज इक्वल टू पी, मतलब एम से पी जाना है या फिर पी से एम जाना है। अरे भाई ये सेम कब होगा, जब हर एक चीज अगर यहाँ पे भी इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे भी इज इक्वल टू होगा, तभी ना ये ऐसा कभी भी पॉसिबल है। तो जब भी ऐसा मतलब आपको स्टेटमेंट दिख जाए कि सारे टाइप के साइन है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर लेस देन इज इक्वल टू है, ये सब है, तो इसका मतलब कभी भी अगर कंक्लूजन में इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका तो ये कभी सही होगा ही नहीं। अगर कभी मतलब ये दोनों में कंक्लूजन गलत हो गए तो इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो गया, नीदर वन नॉट टू फॉलोज, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते बोर्ड। चलिए, अब मुझको, मैं डायरेक्ट कंक्लूजन में जाऊंगा। मुझको बोला एन से एस जाना है। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हम लोग दिमाग में रखेंगे कि एन से एस जाना है ना। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे एन से एम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे गेट खुला हुआ है, तो एम से एम तक जा सकता हूँ मैं, एकदम परफेक्टली जा सकता हूँ। फिर यहाँ पे भी गेट खुला हुआ है, मैं एम से जे तक जा सकता हूँ। फिर मैं जे से एस आ सकता हूँ, यहाँ पे भी इस साइड से गेट खुला हुआ है, मैं जे से एस आ सकता हूँ, ठीक है। अब ये कंडीशन, इसका मतलब मेरा क्या हुआ, राइट हो गया। अब मैं इसको राइट कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ तक, यहाँ से एम से एन जाने तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यहाँ पे तो इज इक्वल टू है, यहाँ पे तो इज इक्वल टू है, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू नहीं है। मैंने क्या बोला था पिछले वाले कंडीशन में, क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ पिछले वाले कंडीशन में क्या था कि वहाँ
हम लोग को इज इक्वल टू का जरूरत था, हम लोग को इज इक्वल टू का ऐसा साइन होने से हम लोग को एक इज इक्वल टू का जरूरत है, हर जगह पे कहीं पे भी इज इक्वल टू का साथ नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ये मतलब ये सेंस बनना चाहिए। लेकिन वही वही चीज यहाँ पे क्या है आपका कि यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे तो इज इक्वल टू है नहीं, तो एटलीस्ट एक जगह भी इज इक्वल टू अगर नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे भी अगर इज इक्वल टू होता और यहाँ पे भी अगर इज इक्वल टू होता, तो क्या ये कंडीशन सही होता? ये कंडीशन कभी सही नहीं होता, ये कंडीशन गलत होता। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना डिफरेंस? अब आपको डिफरेंस आई होप समझ में आ रहा है, और भी क्वेश्चन से आप करते करते आप समझ जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लो। ये अगर एन से एस जाना है, मैं एन से एम आया, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, मतलब कंडीशन ठीक होना ही है, कोई एक जगह पे इज इक्वल टू नहीं है मतलब ठीक है। एन से एम आ गए, एम से जे आ गए, जे से एस आ गए, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अब फिर देखो आर से एम जाना है, अब देखो यहाँ पे आर से एम जाना है, लेकिन हर जगह इज इक्वल टू हमको चाहिए ही चाहिए। आर से एम जाना है, देखो आर से पी आया मैं, इज इक्वल टू है, ठीक है। फिर पी से जे आया मैं, इज इक्वल टू है, ठीक है। फिर क्या मैं जे से एम में जा सकता हूँ? मैं जे से एम नहीं जा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है। अगर मेरा जे इधर रहता है, मेरा एम इधर रहता, तब ठीक था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, जे इधर है और एम इधर है, इसका मतलब ये मैं इधर गेट क्लोज है, मैं नहीं जा सकता हूँ, ये कंडीशन गलत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली वन फॉलोज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लियर करते हुए। सेशन एकदम बड़ा नहीं होगा, एकदम छोटा सा होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा, आप देखते रहो, बस मजा आएगा आपको। यहाँ देखो एम से आर जाना है, इज इक्वल टू नहीं है, मतलब कोई भी एक जगह पे अगर इज इक्वल टू हमको छूटा हुआ मिला, मतलब मेरा कंडीशन ठीक हो जाएगा। और ऑफ कोर्स गेट खुला हुआ रहना चाहिए, ऐसा नहीं। तो एम से आर जाएंगे हम, देखो देख लो यहाँ पे क्या सीन है, कहाँ से जा सकते हैं। देखो यहाँ से एम से जेड जा सकता हूँ, अभी तक इज इक्वल टू है का साथ नहीं छूटा है, अभी तक इज इक्वल टू है। जेड से के जा सकता हूँ, अभी भी इज इक्वल टू है, अभी तक साथ नहीं छूटा है। और फिर के से मैं आर जा सकता हूँ, अभी भी इज इक्वल टू, तीनों जगह इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू है। एटलीस्ट एक जगह भी अगर इज इक्वल टू नहीं रहता, जैसे यहाँ पे अगर नहीं रहता, या फिर यहाँ पे नहीं रहता, या फिर यहाँ पे ही नहीं रहता, तो वो कंडीशन ठीक होता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया? ये कंडीशन गलत हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो मुझको जेड से आर जाना है, जेड से आर जाने के लिए मुझको क्या करना होगा? देखो यहाँ यहीं पे है, ठीक है, जेड से आर जाना है मुझको, इज इक्वल टू के साथ एटलीस्ट एक जगह छूटना चाहिए। क्या यहाँ पे एक जगह भी छूट रहा है? मैं जेड से के जा सकता हूँ, के से आर जा सकता हूँ, लेकिन हर जगह इज इक्वल टू है। एटलीस्ट एक जगह पे भी इज इक्वल टू नहीं रहता, तब ये कंडीशन ठीक होता। लेकिन क्या ये कंडीशन ठीक है? नहीं, क्योंकि हर जगह मेरे पास इज इक्वल टू ऑलरेडी प्रेजेंट है, और मुझको ऐसा चाहिए कि एटलीस्ट एक जगह भी इज इक्वल टू नहीं रहना चाहिए था, तब ये जाके ठीक होता। तो ये दोनों कंडीशंस गलत है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट टू फॉलोज। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको देखो, अब मैं आपको एक तो स्पीड में करके दिखाता हूँ। मुझको पी से एस जाना है, पी से मुझको एस जाना है। मैं पी से कहीं जा सकता हूँ? पी के सामने तो गेट क्लोज है, मैं पी से कहीं भी नहीं जा सकता। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि गलत है। समझे अब इस मतलब मेथड का फायदा? अब मैं के से एस जाना है, मुझको के से एस जाना है, के से देख लो एस, के से मैं कहीं जा पा रहा हूँ क्या? लग तो नहीं रहा है, के से मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। देखो फिर, क्योंकि के सामने ही गेट क्लोज है, के से एस भी नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर मेरा क्या हो गया? नीदर वन नॉट टू फॉलोज। तो ये प्रोसेस के साथ अब एक बार फ्रेंडली हो जाओ, तो फिर ये बहुत ईजी लगने लगेगा। मैं नेक्स्ट जाता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। जैसे मुझको जे से पी जाना है, जे से पी जाना है, जे से पी मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं देखना चाहूँगा कि एस के साथ है ना, हाँ। तो मैं जे से एल जा सकता हूँ, ठीक है, एल से एस जा सकता हूँ, फिर एस से पी जा सकता हूँ, ये चीज़ है। तब देखना होगा कि जे से पी हर जगह मुझको इज इक्वल टू चाहिए, कहीं पे भी इज इक्वल टू नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब वही ना है, कहीं पे भी इज इक्वल टू नहीं छूटना चाहिए। जे से एल गए, इज इक्वल टू के साथ है, हाँ है। एल से एस गए, इज इक्वल टू के साथ है, हाँ है। ठीक है, एस से पी गए, इज इक्वल टू के साथ है, हाँ है। इसका मतलब ये कंडीशन राइट हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग का क्या बोल रहा है? मुझको एन से एम जाना है, एन से एम जाना है। मैं एन से कहाँ आ सकता हूँ? जी, जी हाँ ठीक है। मैं एन से एस आ सकता हूँ, एस से एल आ सकता हूँ, फिर एल से जे नहीं जा सकता। ठीक है, एल से जे नहीं जा सकता। एस आ सकता हूँ, एस से पी नहीं, जे से ही होता ना, हाँ। देखो मुझको यहाँ एम तक जाने के लिए जे तक आना जरूरी था,
जो कि एन से हम जे तक आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे गेट क्लोज है। ठीक है, मैं एन से एस तो आ सकता हूँ, एस से एल भी आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे गेट क्लोज है तो एल से तो जे जा ही नहीं सकता, तब जे से एम जाऊंगा कैसे, वो तो बात का बात है। तो इसका मतलब ये नंबर टू का कंक्लूजन हम लोग का गलत है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग एकदम पॉज करो, धीरे धीरे बनाओ अपने अपने, तब आपको और ज़्यादा बेटर क्लियरिटी होगा। नेक्स्ट जाता हूँ मैं। अब नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट बोथ टी से आर जाना इज इक्वल टू के साथ और एस से वी जाना एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू के बिना इज डेफिनेटली ट्रू। और इस मतलब मुझको ये वाला ब्लैंक और ये वाला ब्लैंक भरना है। ठीक है, अब मुझको क्या बोला है, टी से आर जाना है। देखो टी इधर है, आर इधर है। ठीक है, टी से आर जाना है, इज इक्वल टू के साथ जाना है। ठीक है, हर जगह इज इक्वल टू रहना चाहिए। तो इधर क्या हो सकता है, यहाँ इज इक्वल टू टी से एस जाऊंगा, फिर एस से एम जाऊंगा, एम से आर जाऊंगा। ठीक है, टी से एस जाऊंगा, एस से एम जाऊंगा और एम से आर जाऊंगा। यही ऐसा ही ना सीन होने वाला है। तो मैं इस ब्लैंक में क्या क्या, इस ब्लैंक में मैं ये वाला बैठा सकता हूँ। ठीक है, मतलब स्मॉलर देन इज इक्वल टू बैठा सकता हूँ। तो देख लो, अगर मैं इस ब्लैंक में इज इक्वल टू बैठा देता है, यहाँ पे अगर इज इक्वल टू बैठा देता तो सारे तो इक्वल हो जाता है, टी इज इक्वल टू आर होता है। लेकिन क्या टी इज इक्वल टू आर मांगा है, नहीं मांगा है। मुझको क्या मांगा है कि टी से आर जाना है मुझको इस साइड से, लेकिन इज इक्वल टू भी नहीं है। तो मुझको क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझको यहाँ पे ये वाला स्मॉलर देन इज इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। तो मैं डेफिनेटली स्मॉलर स्मॉलर सिर्फ स्मॉलर देन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हर हर जगह ये इज इक्वल टू रहना चाहिए। मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ कि हर जगह ये इज इक्वल टू रहना चाहिए। यहाँ पे जो इज इक्वल टू है वो हर जगह रहना चाहिए। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं मुझको इज इक्वल टू चाहिए, तब यहाँ पे मैं स्मॉलर देन और यहाँ पे एक इज इक्वल टू लगा दूंगा। तब मैं देखिए मैं टी से एस जा सकता हूँ, एस से भी एम जा सकता हूँ क्योंकि इस साइड खुला हुआ है। और इज इक्वल टू भी एम एम जा सकता हूँ, एम से फिर आर जा सकता हूँ। तो ये वाला कंडीशन मेरा ठीक हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि सेकंड कंडीशन में देखता हूँ, एस से मुझको वी जाना है, लेकिन मुझको इज इक्वल टू बीच में एटलीस्ट एक जगह नहीं चाहिए, एस से वी जाना है। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ, तो एस से वी जाना है, एस से टी तो इज इक्वल टू है। ठीक है, और के से वी वी जा सक रहा है, लेकिन इजिकल टू है। तो मुझको कुछ यहाँ पे ऐसा चाहिए, एटलीस्ट एक जगह तो इजिकल टू छूटा हुआ चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो इजिकल टू है नहीं। तो एटलीस्ट अगर एक एक जगह पे छूटा हुआ रहना चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाता है, ये इक्वल टू भी रहता तो राइट होता। क्यों, क्योंकि फिर देखिए एस से टी आता, फिर टी से के जा पाता, फिर ओके ओके ओके, यहाँ इक्वल टू राइट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ यही आपका एकमात्र एक ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे राइट होगा। क्यों, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक जगह से इज इक्वल टू को हटाना था। ठीक है, मैं गलत बोल रहा था, एटलीस्ट आपको एक जगह से इज इक्वल टू को हटाना था। तो मेरे पास ये ग्रेटर देन का ऑप्शन सही होता है। देख लीजिए, आप एस से टी जाना है, टी से भी के जा सकता हूँ क्योंकि ये गेट खुला हुआ है यहाँ पे इस साइड से, तो मैं जा ही सकता हूँ टी से के से टी नहीं आ सकता तो, लेकिन टी से के जरूर जा सकता हूँ, और फिर के से वी भी जा सकता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो गए, मेरे पास हो गए ये वाला ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ लिख के। मेरे पास पी है, आर है, इज इक्वल टू एम है, यहाँ पे डैश है, एस है, इज इक्वल टू टी है, यहाँ पे डैश है, यहाँ के है, यहाँ वी है। तो मुझको पहले बनाना था कि आर से टी आना है, सॉरी टी से आर जाना है, सॉरी टी से आर जाना है, मतलब मुझको इस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, टी से आर जाना है और दोनों के बीच में इज इक्वल टू है। हमको इज इक्वल टू का एक और साथ चाहिए ही, लेकिन तीनों इज इक्वल टू भी नहीं चाहिए, नहीं तो आर इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लेस देन ये लगाऊंगा, तब देखिए टी से एस जा पा रहा हूँ, एस से एम जा पा रहा हूँ क्योंकि सेट खुला हुआ है, ओपन गेट है, तो एस से एम जा पा रहा हूँ, एम से आर जा पा रहा हूँ। तो ये कंडीशन ठीक हो गया। ठीक है, अब मेरा सेकंड कंडीशन में एस से वी जाना है, मुझको एस से वी जाना है, एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए। इसका यही ना मतलब, अभी इतना देर में वही बोल रहा हूँ आप लोग को, वही समझा रहा हूँ। तो एस से अगर टी जा सकता हूँ मैं, सॉरी एस से वी जाना है, तो अगर एस से टी तो आ सकता हूँ और यहाँ पे के से वी जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ दोनों दोनों कंडीशन में इज इक्वल टू है, लेकिन हमको एक जगह एटलीस्ट इज इक्वल टू नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ क्या बैठाऊंगा, ये यहाँ यही बैठा दूंगा।
नॉर्मल से सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व एकदम। और ये तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको एग्जाम में उतना टाइम नहीं लगेगा, आप देखते ही आंसर कर दोगे। फिर देखिए एक ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन यू यू से एन जाना इज डेफिनेटली फॉल्स एंड द एक्सप्रेशन टी से डब्ल्यू जाना इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, अब मैं पहला 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 चीज को देख लेता हूँ। यू से एन जाना है मुझको, उसको फॉल्स करना है। यू से एन मुझको कहीं से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ यू से डब्ल्यू जा सकता हूँ, डब्ल्यू से एम जा सकता हूँ, एम से एन जा सकता हूँ। एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू का साथ छोड़ना चाहिए, यहाँ तो दोनों जगह इज इक्वल टू का साथ छोड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है। ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये तो मैं मतलब डेफिनेटली फॉल्स करना है, तो मैं इसको तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को डेफिनेटली फॉल्स करना है ना, इस एक्सप्रेशन को यू से एन जाना, लेकिन यहाँ पे यू से एन जा रहा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट मैं जब देखता हूँ यू से एन जाना जहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब देखो यू से मैं तो ये चालू ही नहीं कर सकता क्योंकि ये क्लोज गेट है, मैं यू से टी ही नहीं जा सकता, तो एन तक क्या जाऊँगा, तो ये शायद हो सकता है। ठीक है, अब आगे ट्राई करते हैं। यहाँ से यू से टी जा पा रहा हूँ, टी से पी जा पा रहा हूँ, पी से फिर एन नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, देख लो, यू से टी जा पा रहा हूँ, टी से पी जा पा रहा हूँ, पी से फिर एन नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब ये वाला इक्वेशन भी हो सकता है क्योंकि ये भी फॉल्स हो रहा है ना। यू से तो ये वाला ट्रू नहीं हो रहा है, उसको क्या बोला है, फॉल्स वाला निकालना होगा। अब एक और बार ट्राई करते हैं। यू से पी जा सकता हूँ, पी से एम आ सकता हूँ, एम से एन नहीं जा सकता हूँ, मतलब ये वाला भी पॉसिबल है। ये वाला भी पॉसिबल है। यहाँ पे भी यू यू से एन जाना मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी हम लोग रख सकते हैं क्योंकि फॉल्स बोला हुआ है, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बोला है, मुझको पी से डब्ल्यू जाना है, पी से डब्ल्यू जाना है, तो पहला वाला तो छोड़ ही दो, वो तो हम लोग पहले ही नेगलेक्ट कर दिए क्योंकि उसमें पहला वाला जो ये वाला कंडीशन था यू से एन वाला वो ट्रू हो रहा था, तो वो वाला तो नहीं लेंगे, उसको तो छोड़ ही दो। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। डब्ल्यू पी से डब्ल्यू जाना है, पी से एम आ सकते हैं और एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू का साथ छूटना चाहिए, तो पी से एम आ सकते हैं, एम से एन आ सकते हैं, एन से डब्ल्यू आ सकते हैं, ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये वाला में ट्रू हो रहा है ना क्योंकि एटलीस्ट एक जगह तो छूट जा रहा है ना साथ, यहाँ देखो एम से एन में इज इक्वल टू का साथ यहाँ पे छूट जा रहा है, तो ये वाला हो ही सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता हूँ मैं। मुझको पी से कहाँ जाना है, डब्ल्यू जाना है। पी से तो मैं यहाँ पे कहीं मूव ही नहीं कर सकता, देखो यहाँ गेट क्लोज है, डब्ल्यू इधर है, मुझको इस साइड मूव करना था, लेकिन यहाँ पे कहाँ से मूव कर सकता हूँ मैं इस साइड, क्योंकि यहाँ पे पी पी का तो पहला ही गेट क्लोज है, तो पी उस साइड मूव कर ही नहीं सकता, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब मुझको पी से डब्ल्यू जाना है वापस। मैं पी से एम आ सकता हूँ, अब मुझको इस साइड मूव करना है, डब्ल्यू इधर है, पी इधर है, तो एम आ सकता हूँ। एम से एन जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मैं जा ही नहीं सकता, यहाँ पे गेट क्लोज है। इसका मतलब क्या, एक ही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, मतलब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या सीन है, क्या नहीं है, कैसे करना है इनइक्वालिटीज को। अब इन सब प्रोसेस में से ना ये वाला प्रोसेस ना, मेथड ना, आप लोग 2 से 3 दिन ट्राई करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोग को चौथे दिन आप लोग प्रो बन जाओगे इसमें, प्रो पूरा एकदम रगड़ के प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कभी टेंशन नहीं देगा ये। और एक बार ये चीज़ दिमाग में आपका घुस गया, ये कंसेप्ट, तो ये कभी निकलता भी नहीं है। और आप जब भी एग्जाम में देखोगे, आप जस्ट देखोगे उसको, कंक्लूजन देखोगे, फिर स्टेटमेंट देखोगे, आंसर देते रहोगे। यहाँ पे भी पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट एन से के जाना इज डेफिनेटली ट्रू। एन से के जाना, एन से मुझको के जाना है, यहाँ देखो एन से के जाना है, वो डेफिनेटली ट्रू करना है। एन से के जाना है मतलब क्या, यहाँ पे बिना एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू का साथ छूटना चाहिए, एटलीस्ट इज इक्वल टू का साथ एक जगह छूटना चाहिए। तो मैं ऑप्शन ए को जैसे चेक करता हूँ, तो ऑप्शन ए में तो क्या है, मैं ये ऐसे जा रहा हूँ, फिर इज इक्वल टू दे रहा हूँ, फिर ऐसे दे रहा हूँ, क्या एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू के साथ छूट रहा है, हाँ छूट रहा है, यहाँ पे छूट रहा है और मैं जा भी पा रहा हूँ, सारे ओपन गेट्स है तो जो मैं जा भी पा रहा हूँ, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करता हूँ कि अगर ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, आपको सारा ऑप्शन ट्राई करके नहीं देखना, आप जस्ट इसको रीड करोगे ना एक बार पढ़ के, आप समझ जाओगे मेथड के थ्रू ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो जो के मतलब
के से आना ना, यहाँ पे तो मैं के चालू ही नहीं कर पा रहा हूँ, के से एन जाऊंगा कैसे? यहाँ तो गेट क्लोज हो जा रहा है ना, के बाद वाला में गेट क्लोज हो रहा है, तो मैं के से कहाँ जाऊंगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन टू तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन थ्री का देख लो, मैं के से जा पा रहा हूँ, फिर एल से जा पा रहा हूँ एम तक, फिर एम से एन तक नहीं जा पाऊंगा। देखो यहाँ पे भी गेट क्लोज हो गया, फिर एम से एन तक भी नहीं जा पाया, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया मेरा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देख लो, मैं के से एल तक जा सकता हूँ, एल से एम तक जा सकता हूँ, फिर एम से एन तक नहीं जा सकता। फिर देखो एम से एन जाने के लिए यहाँ पे गेट क्लोज हो गया, तो मैं नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डेफिनेटली बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन एल से आर जाना एंड एम से एन जाना हर जगह इज इक्वल टू रहते हुए आर ट्रू। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है। अब देखो एल से आर जाना है, एटलीस्ट एक जगह पे इज इक्वल टू का साथ छूटना चाहिए। तो एटलीस्ट एक जगह पे इज इक्वल टू का साथ कहाँ कैसे होगा? देखो यहाँ देखो, एल से मैं डी जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जा सकता हूँ एल से डी, गेट खुला हुआ है एकदम बिंदास, लेकिन डी से आर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि गेट बंद है। तो ये एक ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि दोनों ऑप्शन में मतलब दोनों को ट्रू करना होगा। कोई भी ऑप्शन में अगर एक भी गलत है, मतलब ये ऑप्शन ही पूरा गलत है, ये तो होगा ही नहीं। अब देखो सेकंड ऑप्शन में आता है, एल से डी आना है मुझको, एल से आर जाना है, तो एल से मैं डी तक जा सकता हूँ क्योंकि गेट खुला हुआ है, और डी से आर भी जा सकता हूँ क्योंकि गेट खुला हुआ है। और क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू हटना चाहिए, तो मेरा यहाँ पे एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू हटा है, हाँ हटा भी है, मतलब ये ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन जाता है सी में। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि मैं एल से डी तक जा सकता हूँ, डी से आर भी जा सकता हूँ, और एक जगह इज इक्वल टू भी छूटा हुआ है, मतलब एल से आर के लिए ये ऑप्शन भी हो सकता है। ऑप्शन डी देखता हूँ मैं, यहाँ बोल रहा है कि एल से मैं डी तो जा सकता हूँ, लेकिन डी से आर में नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है। तो इज इक्वल टू छूटा कि नहीं छूटा वो तो दूर का बात है, यहाँ तो गेट ही क्लोज है, तो यहाँ मैं क्या चेक करूंगा, यहाँ तो जा ही नहीं सकता डी से आर। तो ये भी ऑप्शन, मतलब ये दोनों में से कोई एक आंसर हम लोग का होगा, ये हम लोग को पता चल चुका है। अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड ये वाला कंडीशन हम लोग प्रूफ करते हैं। एन से एम जाना है, वो भी इज इक्वल टू के साथ। सेकंड वाला में देख लो, एन से तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता क्योंकि एन के बाद तो गेट क्लोज है, मुझको इस साइड जाना है एम के पास, लेकिन यहाँ पे गेट क्लोज है, तो एन से मैं एस ही नहीं जा सकता, एस और एस से एम जाने का सवाल ही नहीं उठता, तो ये कंडीशन गलत है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एन से मैं यहाँ पे गेट खुला हुआ है एस जा सकता हूँ, एस से गेट खुला हुआ है एम जा सकता हूँ, और हर जगह इज इक्वल टू रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? हर जगह इज इक्वल टू रहना चाहिए और हर जगह इज इक्वल टू है भी, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट वन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डी से ए आना इज डेफिनेटली ट्रू। डी से ए आना इज डेफिनेटली ट्रू। अब देखो ऑप्शंस देख लो, डी से ए आना है, मतलब मैं यहाँ पे डी से पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, डी से सी आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ, सी से बी आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ, लेकिन बी से ए नहीं आ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है। ऑप्शन खत्म हो गया। क्या मैं यहाँ पे डी से चालू कर सकता हूँ? मैं चालू ही नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही गेट क्लोज है, तो मैं इधर ही नहीं आ, सी तक ही नहीं आ सकता, तो सी से बी ए क्या बात कर रहा हूँ, ये भी खत्म। नेक्स्ट ऑप्शन का बात करते हैं, मैं डी से सी आ सकता हूँ, सी से बी आ सकता हूँ, और बी से ए भी आ सकता हूँ, और मुझको चाहिए भी एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू छूटा हुआ रहना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन राइट है। अगर मैं मुझको ये ऑप्शन राइट में, अच्छा नन ऑफ दिस भी है, तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं ये वाला भी। सो डी से सी जा सकते हैं, सी से, अब देख लो यहाँ पे बी से ए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ गेट क्लोज है, ये ऑप्शन गलत है, तो मेरे पास ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये एकदम बिंदास देख के ही आप लोग मार सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इधर और केसेस का, इधर और केसेस का। ठीक है, इधर और का कभी कभी केसेस आ सकते, इधर और का मैं कुछ कुछ कंडीशन आपको बोल देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला आपको कुछ कुछ ये चेकलिस्ट है, जैसे इधर और का आप लोग समझ लो कि ये चेकलिस्ट है। सबसे पहला चेकलिस्ट आपको क्या टिक लगाना है कि बोथ एलिमेंट्स शुड बी सेम इन कंक्लूजन।
ठीक है, क्या मैं बोलना चाहता हूँ, देखो यहाँ ई और एक्स है, यहाँ ई और एक्स है, तो दोनों के दोनों एलिमेंट हम लोग का सेम है, ई और एक्स के बीच में ही कंपैरिजन हो रहा है, तो ये हम लोग कर सकते हैं, पहला चीज हम लोग का। सेकंड चीज में क्या देखना है, सेकंड चीज में आपको देखना है कि दो बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, मतलब दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। अब देख लो, जैसे ई से एक्स आना है, ठीक है, ई से एक्स आना है, क्या मैं ई से कहीं मूव करना चालू ही कर सकता हूँ, क्योंकि ई से तो यही नहीं आ सकता, वो गेट तो क्लोज है, मैं कहाँ फिर जाऊंगा, मैं ई से यही नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन गलत हो गया। फिर देख लो, एक्स से ई जाना है इज इक्वल टू के साथ, एक्स से एस आ सकता हूँ, एस से फिर ए ही नहीं जा सकता, तो ए से ई आऊंगा कैसे, यहाँ पे भी गेट क्लोज है ना, एस से ए का गेट क्लोज है, तो एस से ए मैं जा ही नहीं सकता हूँ, ये भी कंडीशन गलत हो गया, बहुत कंडीशन आर रॉन्ग। ठीक है, और तीसरा आपको जो मैंने बोला था कि मैजिक बॉक्स में ये ग्रेटर देन, ये ऐसे स्मॉलर और स्मॉलर देन इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, डायगोनली, अगर मैं ई इसको लिखूं ये ऐसे है, अगर मैं ई को इधर ही लिखूं तो ये कैसा है, ऐसा और ऐसा है, ठीक है, मतलब ये वाला सिंबल है, ये वाला ग्रेटर देन का सिंबल है, और ये क्या लेस देन इज इक्वल टू सिंबल है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये एक तो डायगोनल में आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है, ये और ये एक तो डायगोनल में आ रहा है, हमेशा डायगोनल के साथ ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये ऐसा रहता है और आपका दोनों कंडीशन गलत, एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों कंडीशन भी गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इधर और नहीं होता, क्यों, क्योंकि मैं आपको बोलता क्यों, क्योंकि ये देखिए ये ग्रेटर देन है, कंपैरिजन किसका हो रहा है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का, कभी हो सकता है ये नहीं, हमेशा याद रखेगा, मैंने जब भी एग्जाम में भी बैठेगा इधर और आ गया है, हमेशा याद रखेगा कि एटलीस्ट मैंने बोला है कि ब्रो ने बोला है कि इधर से आप लोगों को हमेशा क्या होना चाहिए, डायगोनल्स वाले में ही कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे स्मॉलर देन दे दिया या तो इज इक्वल टू दे, अगर स्मॉलर देन दे दिया है या तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू दे, अगर ग्रेटर देन दे दिया है इज इक्वल टू दे, या फिर ग्रेटर देन दे दिया है तो स्मॉलर देन इज इक्वल टू दे, कुछ भी दे लेकिन डायगोनल में दे, ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा ये कंडीशंस, तो सटाक से इसका आंसर बोल दीजिए। सटाक से आंसर बोलने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, ई से एक्स जाना है मुझको, ठीक है, एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू छूटा हुआ रहना चाहिए, मैं ई से ए तक ही नहीं जा सकता हूँ, तो ये तो गलत है, ठीक है, एलिमेंट्स तो दोनों के सेम है, आपको दिख ही रहा है, एक्स से ई जाना है, एक्स से एस तक जा सकता हूँ, एस से ए नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ गेट क्लोज है, तो ये भी कंडीशन गलत है, ठीक है, दोनों का साइन आ रहा है तो आपका डायगोनली में, मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर होने वाला है, ठीक है, और क्लियर होने वाला है। देखो, सबसे पहला चीज मैंने क्या बोला, क्या चेक करना है, एलिमेंट्स, तो दोनों एलिमेंट्स सेम है, ओ और इसका बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अब देखो दोनों एलिमेंट सही है कि गलत है, ओ से एस जाना है, ओ से एस जाना है मुझको, कहाँ से जा सकता हूँ मैं, ओ से एल जा सकता हूँ, एच ई, हाँ ठीक है, ओ से एल जा सकता हूँ मैं क्योंकि गेट खुला हुआ है, एल से ई जा सकता हूँ, इज इक्वल टू ना है, वो तो कहीं पे भी जा सकता हूँ, ई से एच भी जा सकता हूँ क्योंकि ई से एच की तरफ का गेट खुला हुआ है, हो गया। अब मैं एच से क्या जा सकता हूँ, बी जा सकता हूँ क्योंकि एच से बी की तरफ का गेट खुला हुआ है, और मैं बी से क्या जा सकता हूँ, मैं क्या बी से एस जा सकता हूँ, मैं बी से एस नहीं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज्ड है, मतलब कंडीशन गलत, हो गया, पहला कंडीशन गलत। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंक्लूजन में आते हैं, मुझको एस से हो जाना है, ओ बी इज इक्वल टू के साथ, एस से हो जाना है, एस से मैं बी जा सकता हूँ, ठीक है, एस से मैं बी जा सकता हूँ, वो तो पहले में ही अगर इसमें इज इक्वल टू नहीं है तो मुझको इज इक्वल टू के साथ चाहिए, तो आपको पहले में ही आपको शक हो जाना चाहिए कि ये कंक्लूजन गलत ही होने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने इसको पहला ही देख के गलत ले लिया, तो यही सब छोटे छोटे ट्रिक्स, मतलब ट्रिक्स है और टिप्स है जो आपको यूज़ करना चाहिए एग्जाम में, आपको पूरा बैठ के यहाँ पे नहीं देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि आपको हर जगह चाहिए था तो चाहिए था इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ मिला क्या, नहीं मिला, बस ये इतना में खत्म। और तीसरा चीज़ क्या है, ये दोनों देखिए,
मैजिक बॉक्स में ये दोनों डायगोनली ऑपोजिट में है। डायगोनली ऑपोजिट में होने का मतलब क्या होता है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर वन और टू फॉलोज। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन पॉज करो, खुद बनाओ, ट्राई करो, इधर और का ही है, आपको फिर से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, पहला पहला चीज आपको एलिमेंट चेक करना है कि बी बी और ई एलिमेंट, चलो दोनों का सेम ही है, मतलब दो ही स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बारे में बात हो रहा है। अब मुझको बी से ई जाना है, हर जगह इज इक्वल टू रहना चाहिए। बी से ई जाना है, हर जगह इज इक्वल टू रहना चाहिए, तो मैं बी से ए जा सकता हूँ। कहाँ से आऊँगा, फिर एच से डब्ल्यू आ सकता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू से कहीं नहीं जा सकता। डब्ल्यू से अगर मैं कहीं नहीं जा सकता तो मैं बढ़ाऊँगा कहाँ, और तो कुछ है नहीं क्यू तक जाने के लिए, और कुछ तो नहीं है। तो अगर यहाँ से आप क्लियरली दिख रहा होगा कि कंडीशन गलत है। ठीक है, आपको हर जगह इज इक्वल टू चाहिए, तो आपको पहले ही, आपको मैं वही चीज़ बोला था कि पहला में ही अगर आपको इज इक्वल टू नहीं मिला मतलब गलत ही है, क्योंकि आपको हर जगह इज इक्वल टू चाहिए होगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि ई से बी जाना है, ई से बी जाना है अगर मुझको, एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू छूटना चाहिए। ई से बी जाना है, एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू छूटना चाहिए। तो मैं ई से डी जा सकता हूँ, फिर मैं डी से कहीं नहीं जा सकता हूँ, और डी में और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। ठीक है, डी कहीं पे भी है भी नहीं, तो यहीं पे आके स्टोरी खत्म हो जाता है। तो ये भी गलत है। तो ओके, दो कंडीशंस हम लोग का चेक हो गए कि एलिमेंट सेम है और दोनों कंक्लूजन भी गलत है। अब लास्ट कंक्लूजन हमको चेक करना है कि क्या वो डायगोनल पे आता है, क्या वो डायगोनली में आता है। अब देख लो खुद ही, मैजिक बॉक्स तो आपको अब तक रटा चुका होगा, ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग का बात हो रहा क्या, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का ये वाला, और लेस देन का ये वाला, ऑब्वियसली डायगोनली में आ रहा है, डायगोनल में आ रहा है, तो ये इधर और हो जाएगा। ठीक है, आपकी समझ में आया आपको। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, फिर से पॉज कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, मैं तो बोलूँगा ही। तो आई होप कि पॉज करके आप बना चुके होंगे। मैं मैं फिर भी आपको एक बार चेक करने के लिए बोल देता हूँ। जे से एफ जाना है, एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू छूटना चाहिए, और दोनों तो आपको एलिमेंट सेम दिख ही होंगे, जे और एफ, जे और एफ। ठीक है, तो जे से एफ जाना है, एटलीस्ट एक जगह इज इक्वल टू छूटना चाहिए। जे से आई जा सकता हूँ मैं, ठीक है, आई से एच जा सकता हूँ, ठीक है, एच से सी जा सकता हूँ, ठीक है, सी से एफ जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हर जगह इज इक्वल टू का साथ है। एटलीस्ट एक जगह भी साथ छूटता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन हर जगह इज इक्वल टू का साथ है, तो ये गलत हो गया। और मैंने आपको बोला ही है पहले कि जब भी कंक्लूजन में मतलब स्टेटमेंट में आपका कहीं कहीं ये ग्रेटर स्मॉलर देन इज इक्वल टू, स्मॉलर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब है, और कंक्लूजन में आपको इज इक्वल टू आ चुका है, तो ये तो गलत होना ही है। ये गलत होना ही है ना भाई, अगर हर जगह इज इक्वल टू रहता तब ना ही कंक्लूजन सही होता, हर जगह इज इक्वल टू रहता तभी ये कंक्लूजन सही होता, तो अभी तो ये गलत होना ही है। तो बोथ द कंक्लूजन आर आल्सो लॉन्ग। अब देख लो इज इक्वल टू कहाँ पे रहता है, मैजिक बॉक्स में इज इक्वल टू एकदम सेंटर में रहता है मैजिक बॉक्स में, और ये किस चीज़ का बात हो रहा है, ये ग्रेटर देन का बात हो रहा है, तो ये डायगोनली आ ही रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर वन और टू इज ट्रू। आई होप कि इधर और आपको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, और इससे इजी इधर और आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे इजी और क्या मांगते हो आप लोग। चलो अब हम लोग मेन आ जाते हैं, मेन हम लोग का आज का स्पेशल टॉपिक पे, जिसका नाम है कोडेड कोडेड इनइक्वालिटी। अब मैं चाहता हूँ आप लोग का फोकस एकदम मेरे बातों पे रहे और एकदम स्क्रीन पे रहे, क्योंकि अगर आपका फोकस कभी भी हटा तो बस दुर्घटना दुर्घटना वहीं पे घट हो जाएगी। ठीक है, आपको पता ही मैजिक बॉक्स है। ठीक है, एकदम सुनते जाओ, आपको पता ही मैजिक बॉक्स है, यहाँ ग्रेटर ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेसर देन इज इक्वल टू। ठीक है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला तो आपका दिमाग में है, ये वाला चीज आपका माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ये वाला चीज आपका माइंड में होना चाहिए। आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया है तो आपके माइंड में ये चला भी गया होगा। ठीक है, तब इधर में हम लोग बात करते हैं कि ये वाला बॉक्स मैंने क्यों बनाया, फिर ब्रो ये वाला बॉक्स क्यों बनाया, तो इसका आंसर करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, P इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन इज इक्वल टू Q। मतलब किस चीज का बात किया, P, ये वाला क्या है हम लोग का, स्मॉलर और स्मॉलर एंड इक्वल टू है। अगर P स्मॉलर देन और नॉट इक्वल टू Q है तो क्या हो जाएगा, मैं आपको सिंपली यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ P और Q के बारे में। ठीक है, अगर P स्मॉल भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है Q के, तो मतलब एक ही कंडीशन बचता है ना, P ग्रेटर देन Q, है ना। का मतलब ये जो है क्या नाम है, परसेंटेज का सिंबल, ये हम लोग का ग्रेटर के सिंबल के साइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ यहाँ पे आप लोग चीज लॉजिकली समझ गए क्यों। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट। P इज नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल टू Q। देखो, ग्रेटर और इक्वल टू कहाँ पे है, यहाँ पे है। और क्या बोला, P इज नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल टू Q। जिसका बात हो रहा है वो तो यहाँ पे है ना, ग्रेटर और नॉट इक्वल टू का बात हो रहा है। मतलब यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे बोला नॉट, तो इसका जस्ट ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एट दी रेट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P इज नॉट ग्रेटर देन Q, तो ये ग्रेटर का बात हो रहा है, ये वाला ग्रेटर वाला है, इसके डायगोनली अपोजिट में बैठ जाएगा, ये वाला क्या है, हैश बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही है इसका शॉर्टकट। अब मैं आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा अभी तुरंत ही। अब यहाँ पे क्या बोला है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q। अब मैं स्मॉलर देन का बात हो रहा है, लेकिन स्मॉलर देन नहीं है, उसका डायगोनली ऑपोजिट में क्या है, ये यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, P एंड Q मीन्स P इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन Q। कोई भी चीज किसी से स्मॉल या फिर ग्रेट कब नहीं होगा, जब उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ इज इक्वल टू वाला है, मतलब यहाँ पे बैठ जाएगा क्या, एंड। अब मैं आपको कोई भी एक पकड़ लो, जैसे सपोज करो मैं ये हैश को पकड़ता, हैश वाला में कहा था, क्या बोला है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P है और Q है, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन Q, मतलब P ग्रेटर नहीं हो सकता है, मतलब क्या होगा, P स्मॉल होगा या फिर P बराबर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो देखो हैश मैंने कहाँ पे बैठा है, स्मॉलर देन और इज इक्वल टू के साथ ही साइड ही बैठा है मैंने हैश को। तो ये था कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटा सा ट्रिक, आपको कैसे क्या बैठाना है। ये तो मैंने एकदम स्टार्टिंग से ही ये सब नीदर विदर या फिर नॉट वॉट लेना चालू कर दिया, नहीं तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको डायरेक्ट ही दे देता है। जब डायरेक्ट देगा तो आपको इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बैठाते रहना, डायगोनल मत करना। डायरेक्ट मतलब जैसे बोल देता P इज ग्रेटर देन Q, अगर हैशटैग का मतलब होता P इज ग्रेटर देन Q, तो मैं हैशटैग को यहीं पे बैठाता परसेंटेज की जगह। क्यों, क्योंकि यही ग्रेटर देन का जगह है, तो मैं हैशटैग को भी यहीं पे बैठाता। ठीक है, लेकिन यहाँ नॉट ग्रेटर देन बोला तो मैं सोचा कि क्वेश्चन को ऐसे ही चालू करते हैं, थोड़ा घुमा के ही चालू करते हैं, थोड़ा आपका भी माइंड को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, सोचने में मजबूर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़, ये सब चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और मैं एक बार फिर से इसको, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं देखिए कंक्लूजन में हमेशा मैं, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप या तो लेफ्ट से राइट मूव करोगे, मतलब लेफ्ट से राइट, या फिर राइट से लेफ्ट मूव करोगे। ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, यही यही दो कंडीशन हो सकते। तो जब भी, जस्ट मेरा बात को अभी सुनो, जब भी राइट से लेफ्ट, जब भी लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो सेम रहेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप बस सुनते जाओ। और राइट से लेफ्ट मूव करोगे तब आपको क्या हो जाएगा, पलट देना है, पलट जाएगा। अब क्या पलटेगा, क्या सेम रहेगा, ये सब चीज़ें हम लोग अब सीखते हैं। तो मैं जैसे कंक्लूजन में हमेशा हम लोग को क्या करना होता है, लेफ्ट से राइट मूव करना होता है। कंक्लूजन में क्या मूव करना होता है, लेफ्ट से राइट मूव करना है। तो मैं क्या देखूंगा, मुझको एस से एफ तक जाना है, ऐसे करके जा रहा हूँ, यहाँ पे भी फिर ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, एस से डब्ल्यू तक आऊंगा, डब्ल्यू से एफ तक आऊंगा। ठीक है, मुझको नहीं पता है ये सब साइंस का क्या मतलब है, अभी मैं मैटर भी नहीं करता है। तो मैं क्या कंक्लूजन में कैसे मूव कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कंक्लूजन में कैसा मूव कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट से राइट मूव करना है, मतलब मुझको क्या करना है, सेम रखना है। सेम रखने का क्या मतलब है, जैसे लेफ्ट से राइट में क्या है, डॉलर आया, तो यहाँ में डॉलर है, ये डॉलर आया, और क्या आया, एंड आया, यहाँ पे एंड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब मैं आपको एक और चीज
अब एक और चीज़ अपडेट करना चाहता हूँ आपको कि सॉरी मेरा उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है। तो ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 1 डैश, ये होता है 2 और 3 और 3 डैश तो सेम ही होंगे, ठीक है। 3 और 3 डैश सेम होंगे। कंपैरिजन जब भी होगा तो या तो 1 2 और 3 के बीच में होगा, या फिर 1 2 के बीच में ये होगा, या फिर 2 और 3 के बीच में होगा कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन अगर अगर आपका ऐसा हो रहा है तो हमेशा, अगर 1 2 और 3 के बीच में हो रहा है तो हमेशा विनर कौन निकलेगा? 1 निकलेगा। कंपैरिजन 1 और 2 में हो रहा है तो हमेशा विनर कौन निकलेगा? 1 निकलेगा। कंपैरिजन 2 और 3 में हो रहा है तो विनर कौन निकलेगा? 2 निकलेगा, ठीक है। अब ये विनर वाला चक्कर क्या है, हमेशा जितना भी कंपैरिजन हो सबसे छोटा वाला वैल्यू ही आपका विनर निकलता है। यहाँ पे देखिए 1 और 2, सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या है? 1 है, ये विनर निकला। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ क्या सीन है। यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे छोटा वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ पे भी 2 विनर होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मुझको यहाँ पे क्या मिल रहा है? डॉलर मिल रहा है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? एंड मिल रहा है, मतलब डॉलर और एंड मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, तो विनर कौन होगा? डॉलर होगा। तो इसका साइन कैसा होना चाहिए? एक्चुअली में इसका साइन होना चाहिए एस डॉलर एफ। अगर ये साइन होता तब जाके ये ट्रू होता, लेकिन क्या है, वहां पे ये साइन है, यहाँ पे तो परसेंटेज है, मतलब ये कंक्लूजन क्या है? गलत है, ठीक है। ये कंक्लूजन हम लोग का गलत है। समझ में आया? अभी आप बोलोगे कि हमको समझ में नहीं आया ब्रो, क्या सीन है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप लोग। ये भी मिटा देता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, नेक्स्ट कंक्लूजन में जाओ। मुझको क्या हो ना, कंक्लूजन में हमेशा लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। डब्ल्यू से मुझको ए जाना है। अब देखो मैं स्टेटमेंट में देखता हूँ, डब्ल्यू से ए कैसे जाऊंगा? डब्ल्यू से मैं एस जाऊंगा, देखो राइट से लेफ्ट गया, फिर एस से ए आया, फिर राइट से लेफ्ट गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ। राइट से लेफ्ट जाने के लिए मैंने क्या बोला था? पलटना है। अब देखो कि क्या पलटना है। यहाँ पे क्या है? डॉलर है, यहाँ पे क्या है? डॉलर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? परसेंटेज है, यहाँ पे क्या है? परसेंटेज है। तो अब इनको पलटेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज को पलटेंगे, यहाँ परसेंटेज को पलटेंगे तो एट दी रेट बन जाएगा। डॉलर को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? हैश बन जाएगा। यही होता है पलटना। यहाँ 1 को पलटेंगे तो 1 डैश हो जाएगा, 2 को पलटेंगे तो 2 डैश हो जाएगा, ठीक है। और मतलब यही चीज, बेसिक चीज आपको समझना है, पलटने वाला चीज, ठीक है। तो यहाँ डॉलर और हैश बन गया। अब मेरा कंपैरिजन किसके किसके बीच में है? हैश और एट द रेट के बीच में हम लोग का कंपैरिजन है, हैश और एट द रेट के बीच में। तो ये क्या है? ये एट द रेट 1 डैश होता है की जगह पे है, और हैश 2 डैश की जगह पे है। जीतेगा कौन? यहाँ 1 डैश जीतेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? एट द रेट आना चाहिए। क्या है? एट द रेट है, मतलब ये कंक्लूजन क्या होगा? ट्रू होगा हम लोग का। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन में हो सके समझ जाओ, ठीक है। मिटा देते हैं, हाँ चलो नेक्स्ट कंक्लूजन। मैं क्या बोला? कंक्लूजन में हमेशा हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब एक्स से डब्ल्यू जाना है हम लोग को। देख लो एक्स कहाँ है? एक्स इधर है, डब्ल्यू इधर है, मतलब मुझको एक्स से पहले इधर आना पड़ेगा, फिर से राइट से लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग, फिर से यहाँ पे राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। पहुंच गए ना डब्ल्यू तक राइट से लेफ्ट जाके। तो यहाँ से राइट से लेफ्ट जाना मतलब पलटना है। एट दी रेट को पलटेंगे तो क्या होगा? एट दी रेट को पलटेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग एंड को पलटते हैं, एंड को पलटने से क्या होता है? जैसे 3 को हम लोग पलटे थे तो यहाँ 3 डैश किए थे ना, तो एंड को पलटने से तो एंड ही होगा, क्योंकि इज इक्वल टू को पलटने से क्या होता है? इज इक्वल टू को कभी तुम पलट सकते हो? नहीं ना पलट सकते हो। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा? एंड ही रह जाएगा। यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है? अगर हम फिर फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है मेरा परसेंटेज, ये वाला परसेंटेज और एंड के बीच में, और एंड के बीच में। तो यहाँ यह क्या है? ये है 1, यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग? इसको 3 बोलते हैं। तो 1 और 3 में कौन जीतता है? परसेंटेज जीतता है। क्या परसेंटेज है? परसेंटेज है। मतलब ये कंक्लूजन भी हम लोग का ठीक हो गया। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि, और इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3, मतलब ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं,
मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये सब नहीं चाहिए मुझको। ये सब आप समझ ही गए होंगे, बाकी सब कुछ मिटा देता हूँ मैं। मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, वापस सेम कंक्लूजन में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, सी से आर जाना है, सी से आर जाना है। देखो यहाँ पे मतलब मुझको सी से डब्ल्यू आना पड़ेगा, मतलब राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा, फिर इस डायरेक्शन में ऐसे आना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट आना है मतलब पलट देना है। तो यहाँ पे हैश, हैश का क्या हो जाएगा, हैश को पलट के हम लोग क्या कर देंगे, डॉलर कर देंगे, तो ये डॉलर हो जाएगा। और एंड को तो पलट के एंड ही रह जाएगा वो, क्योंकि इज इक्वल टू की जगह पे है वो, एंड तो एंड ही रह जाएगा। तो अब मेरा कंपेरिजन किसके किसके बीच में है, अब मेरा कंपैरिजन किसके किसके बीच में है, अब मेरा कंपैरिजन एंड के बीच में है और डॉलर के बीच में है। तो ये 3 होता है, ये 2 होता है, तो इसमें जीतेगा कौन, विनर कौन निकलेगा, 2 निकलेगा। मतलब डॉलर होना चाहिए था, मतलब यहाँ एंड है, यहाँ पे तो डॉलर होना चाहिए था, यहाँ पे तो एंड है, मतलब ये कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन को हम लोग मूव ऑन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या बोला है कि ए से मुझको डब्ल्यू जाना है, ए से डब्ल्यू जाना है। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं ए से कैसे जा सकता हूँ, मैं ए से सी जाऊँगा, फिर इससे इधर से इधर जाऊँगा, फिर से मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ। इसका मतलब इस परसेंटेज को मुझको पलटना पड़ेगा, इस परसेंटेज को मैं पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, इस परसेंटेज को मैं अगर पलटूंगा तो मैं यहाँ पे एट दी रेट हो जाएगा, परसेंटेज की जगह एट दी रेट हो जाएगा, इस हैश की जगह पे क्या हो जाएगा, हैश की जगह पे डॉलर हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। ठीक है, हैश की जगह पे डॉलर हो जाएगा। तो मेरे पास कंपेरिजन करने के लिए क्या बचा है कि एट दी रेट बचा है मेरे पास कंपेरिजन करने के लिए, और डॉलर बचा है, ये दोनों बचे। अब यहाँ पे दोनों में कंक्लूजन आपको कंपैरिजन करना है, क्या ये कंपैरिजन कभी भी पॉसिबल है, मतलब सिंपल चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कंपैरिजन कभी पॉसिबल है। ये कंपैरिजन कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन जब भी होता है, यहाँ से एक और लेसन लर्न करने वाला चीज क्या है, कंपैरिजन जब भी होता है ये 1 2 3, 1 2 या फिर 2 3 के बीच में होगा, नहीं तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश या फिर 2 डैश 3 डैश के बीच में होगा। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा यही मतलब ये यही इन्हीं कुछ पैटर्न्स में होंगे। अभी इनको मतलब क्या इन पैटर्न्स को याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन मतलब जब भी अगर आपको, जैसे यहाँ पे आपका आ गया है, आपने देखा यहाँ पे डब्ल्यू से ए जाना है, सॉरी ए से डब्ल्यू जाना है, तो आप जस्ट यहाँ पे बैठा है, आप देखें कि ए से सी जाना है और सी से डब्ल्यू जाना है। तो यहाँ क्या देखें, परसेंटेज देखें, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे क्या देखें, हैश है, यहाँ पे हैश है। तो अगर पहला ही स्टेटमेंट में चाहे लेफ्ट से राइट जाओ कि राइट से लेफ्ट जाओ, अगर पहले ही आपको मिल जा रहा है कि ये दोनों, अगर पलटने के पहले भी अगर मिल रहा है आपको कि ये दोनों अलग अलग घर के मतलब मेंबर्स है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता है, यहाँ पे कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमेशा गलत हो जाएगा। क्योंकि आप देख लो ना, आप यहाँ पे परसेंटेज था, यहाँ पे हैश था, आप पलटोगे भी तो क्या होगा, मैंने जैसे दिखाया कि एट दी रेट हो जाएगा, फिर डॉलर हो जाएगा, फिर दोनों एक दूसरे के घर के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कंपेरिजन कभी नहीं हो सकता वैसे। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कंक्लूजन 3 पे। मुझको वी से सी जाना है, वी से सी जाना है, वी देख लो कहाँ पे, वी इधर है, वी से ए आएंगे, ए से सी जाएंगे। तो हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब पलटना है। मेरे पास डॉलर है, मेरे पास परसेंटेज है, देखो डॉलर है और परसेंटेज है, मतलब अब मैं पलटूंगा इसको, बिना पलटे मैं आंसर नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही घर के हैं। तो पलटूंगा तो ये परसेंटेज क्या हो जाएगा, एट दी रेट हो जाएगा, ये डॉलर क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। अब हैश और एट दी रेट के बीच में कंपैरिजन में ये 1 है, ये 2 है, तो जीतेगा कौन, एट दी रेट जीतेगा। यहाँ पे क्या है, एट दी रेट है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, कि ओनली 3 फॉलोज। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। मैं ये सब रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है देखिए, कि कंक्लूजन फिर से देखूंगा मैं, ए से एम जाना है। ठीक है, ए से एम जाना है, ए से मैं एम कैसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, लेफ्ट से राइट जाना, मतलब साइन चेंज नहीं करूंगा, मतलब ये एट दी रेट ही रहेगा और ये डॉलर ही रहेगा। अब एट दी रेट और डॉलर देखो फिर से ये ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, दोनों अलग अलग घर के मेंबर्स हैं, इसका मतलब ये कभी ये कंक्लूजन ट्रू हो ही नहीं सकता, ये कंक्लूजन हमेशा फॉल्स ही होंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, मुझको जे से जाना है डी में।
ठीक है, जे से आना है डी में, कहाँ से जा सकते हैं, जे से ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब साइन सबके चेंज होंगे। एंड का साइन तो इजिकल टू की जगह तो एंड ही रहेगा। हैश, हैश की जगह क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। डॉलर, डॉलर की जगह क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। ठीक है, फिर से अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कंपैरिजन होने लगे, जैसे डॉलर हो गया और हैश हो गया, तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, मतलब एक तो टू है, एक तो टू डैश है। टू और टू डैश के अगर आ गया साथ में तो कभी कंपैरिजन, मतलब सेम फैमिली का मेंबर नहीं है, उन लोग डिफरेंट का है, तो कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, मतलब ये कंक्लूजन भी गलत है हम लोग का, ये कंक्लूजन भी गलत है। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन में देखते हैं, ए से एम आना है, ठीक है, ए से एम आना है, ए से डी जा सकते हैं, डी से एम आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग राइट ही साइड मूव कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये एट द रेट रहेगा, ये डॉलर रहेगा। अब देखो एट द रेट यहाँ पे है, डॉलर यहाँ पे है। ऑफ कोर्स ये दोनों फिर से अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स हो गए, तो यहाँ पे कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, मतलब ये भी गलत है। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर आप आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप आंसर मतलब अगर रहता भी, तो अगर कि तीनों गलत है, अगर वो कर देते तो वो गलत हो जाता। यहाँ पे क्यों, देखो ए एम, ए एम, पहला कंडीशन टिक कि एलिमेंट सेम है, ए भी गलत गलत है, ये पहला कंडीशन भी गलत है, तीसरा कंडीशन भी गलत है। दूसरा कंडीशन हम लोग का क्या हुआ कि दो बोथ स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग। तीसरा में देखिए, डॉलर है एट द रेट है, डॉलर है एट द रेट है, दोनों डायगोनल में आते हैं, ऐसे डायगोनल में आते हैं, तो हम लोग का तीसरा कंडीशन में ठीक ठीक हो गया, मतलब इधर वन और थ्री विल बी इधर और में लग जाएगा, इधर और, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, वन, इधर वन और थ्री विल बी राइट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कहाँ मतलब कोडेड में भी इधर और आ गया अगर आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, कोडेड में भी इधर और आ गया तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। मैंने एक ही चीज़ समझाया आपको कि डायगोनल ही होना चाहिए, वो सारी जगह अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग का इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, देखो यहाँ से इधर जाना है, आर से ए जाना है, आर से ए जाना है, कैसे जाऊंगा मैं, आर से ए, देखो यहाँ से आर से एक्स जा सकता हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, फिर एक्स से ए जा सकता हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट से राइट ही जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो मैं साइन चेंज नहीं करूंगा, ये डॉलर ही रहेगा, ये परसेंटेज ही रहेगा, साइन चेंज नहीं करूंगा, तो डॉलर और परसेंटेज में कौन जीतेगा, ये वन है ये टू है, तो ऑब्वियसली परसेंटेज जीतेगा, यहाँ परसेंटेज है भी, मतलब ये कंक्लूजन ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, स्पीड अप करते हैं। ए से फिर से आर से ए जाना है, अब फिर यहाँ डॉलर दे दिया मैं, हम लोग अभी इस कंक्लूजन को ट्रू किए हैं कि परसेंटेज होने से ही ट्रू होगा, तो और कुछ भी रहे उसके अलावा वो तो फॉल्स होना ही है, तो ये तो कभी ट्रू नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मुझको सी से एस जाना है, सी से एस जाने के लिए देखो यहाँ सी से ऐसे करके ए तक गए, फिर यहाँ पे एक्स से आर तक गए, उल्टा जाएंगे, फिर आर से एस जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ हैश ही रहेगा, यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ मतलब परसेंटेज ही रहेगा, यहाँ राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब डॉलर का चेंज होकर हैश हो जाएगा, कन्वर्ट पलट देना है, यहाँ पे फिर से एट दी रेट ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे हैश हैश हैश, ये परसेंटेज, यहाँ पे देखो हैश हैश और एट दी रेट, हैश हैश और एट दी रेट तो एक ही ग्रुप का मेंबर है, लेकिन ये परसेंटेज फिर से वो ऊपर वाले ग्रुप का मेंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता है यहाँ पे कंपैरिजन, मतलब ये भी गलत है, तो ओनली वन इज ट्रू, यही उसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि मुझको लगता है कि आपके मतलब मेंटालिटी इसको बनाने का बदला होगा, और इतना क्वेश्चंस के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा होगा इनइक्वालिटीज के ऊपर कि कैसे क्या डील करना है। भले ही आप लोग इनइक्वालिटीज को जल्दी बना देते थे, लेकिन इससे आप लोग और भी जल्दी बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग का देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि मुझको ए से डब्ल्यू जाना है, ए से डब्ल्यू अगर मैं जाता हूँ, ए से क्यू जाऊँगा, क्यू से डब्ल्यू जाऊँगा, राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब पलटना है मुझको, एट दी रेट है और एंड है, एट दी रेट को पलटेंगे परसेंटेज आ जाएगा, एंड
पलटेंगे तो एंड ही रह जाएगा। सॉरी, ये एंड नहीं बना, कुछ और बन गया। ये एंड ही बन जाएगा, ठीक है। तो मुझको ये परसेंटेज और एंड में कंपैरिजन करना है। तो ये 1 है, ये 3 है, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली 1 जीतेगा, तो परसेंटेज रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ परसेंटेज है क्या? नहीं है, यहाँ एट द रेट है, मतलब ये कंक्लूजन क्या है? गलत है। बस इतना ही सिंपल है, आपको बस यही चेक करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन में जाते हैं हम लोग को x से q तक जाना है। x से अगर मैं q तक जाने का बात करूँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं x से e ऐसे जा सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट। e से w में लेफ्ट टू राइट, w से q में लेफ्ट टू राइट। कोई साइन चेंज का जरूरत नहीं है लेफ्ट टू राइट में, ठीक है, कोई साइन चेंज की जरूरत नहीं है। यहाँ एंड है, तो मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे पास कंपेरिजन करने के लिए क्या क्या है? मेरे पास कंपेरिजन करने के लिए डॉलर है, परसेंटेज है और एंड है। वही 1 है, ये 2 है, 3 है। 1 2 3 का कंपेरिजन हो रहा है, तो कौन विनर होगा? 1 विनर होगा। परसेंटेज रहना चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज है भी, मतलब ये कंक्लूजन राइट है, ठीक है, ये कंक्लूजन ट्रू है। समझ में आया? नेक्स्ट कंक्लूजन में मूव करते हैं हम लोग। ई से जाके ए जाना है हम लोग को, ई से ए जाना है हम लोग को। ई से ए कैसे जा सकते हैं हम लोग? ई से क्यू, ई से डब्ल्यू चल गए, डब्ल्यू से क्यू चल गए और क्यू से ए चल गए। फिर से हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, पलटना नहीं है, और यहाँ एट दी रेट हो गया। तो मेरे पास क्या क्या कंपेरिजन हो गया है? परसेंटेज, एट दी रेट और इसका देखो 1 और फिर 1 डैश, और ये क्या 3 है। तो 1 डैश जो है ये ग्रुप से अलग हो गया, ठीक है, 1 डैश एकदम ग्रुप से अलग हो गया। मतलब क्या मैं इसका कंपेरिजन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, मतलब ये कंक्लूजन गलत हो गया। ये कंक्लूजन हम लोग का गलत हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया हम लोग का? फाइनली आंसर क्या हो गया हम लोग का? कि ओनली टू। तो हम लोग का आंसर नन ऑफ दिस हो गया। यहाँ ओनली ट्रू है नहीं, तो हम लोग का आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। आई होप कि अब हम लोग आप लोग का मैजिक बॉक्स का पूरा बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। अभी क्या है सीन? 19 हो गया ना? हाँ, अभी ऐसा सीन है कि यह है एक और क्वेश्चंस, ये आप लोग घर में बनाओ और कमेंट करो इसका आंसर, मतलब 20 का आंसर, 21 का आंसर, 22 का आंसर, 23 का आंसर, 24 का आंसर, ठीक है। ये सारे आप हमको कमेंट करो, उसके बाद बताओ। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक अब मैंने लिया था SBI PO के मेंस का, ठीक है, SBI PO के मेंस का। मैं ये भी दिखा देता हूँ, सेम कंसेप्ट के ऊपर बिल्ड है, कुछ ज़्यादा हार्ड या फिर ज़्यादा इजी वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका टाइम बहुत कम ही लगने वाला है, और जल्दी कंसेप्ट सीख जाओ, बस आप जल्दी बनाओगे। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे मैजिक बॉक्स बना लेना है, ठीक है, एक तो बॉक्स बना लेना है। अब क्या बोला है कि P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q। ये हैश का मतलब है, नॉर स्मॉलर नॉर इक्वल टू Q, मतलब हैश कहाँ हो जाएगा? हैश ऊपर हो जाएगा। मैंने जैसे बोला आपको डायगोनली बैठाते रहना है इधर उधर। फिर क्या बोला है कि P एस्ट्रिक Q, P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू Q, P इज नीदर ग्रेटर। यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू का इधर आता है, उसका डायगोनली ऑपोजिट क्या होगा? इधर, मतलब एस्ट्रिक इधर बैठ जाएगा, ठीक है। डॉलर का क्या मतलब है? P इज नॉट ग्रेटर देन Q, ग्रेटर देन का यहाँ होता है, उसको ऑपोजिट यहाँ पे डॉलर बैठ जाएगा, ठीक है। P परसेंटेज Q, P इज नॉट स्मॉलर देन Q। स्मॉलर यहाँ पे होता था हम लोग का मैजिक बॉक्स में, तो उसको ऑपोजिट में बैठा देंगे हम लोग, डायगोनली ऑपोजिट में, मतलब परसेंटेज इधर बैठ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब फाइनली एक ही जगह बैठता है, P इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन Q, मतलब ये एट दी रेट तो इधर ही बैठेगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हमको C से E जाना है, या फिर, और है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट में बहुत कंफ्यूजन कर देता है। या फिर B से E जाना है, ये चीज़ आपको चाहिए कि डेफिनेटली ट्रू चाहिए। और बोल दिया मतलब मैं कोई एक ही मैं सिलेक्ट करके देखते रहूंगा कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है, राइट। कोई एक ही सिलेक्ट करके देखते रहूंगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक राइट होने से ही हो जाएगा ना। तो मैं C और E को ही देखता हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लिया, B और E को भी देख सकते हो, क्या फायदा है। तो सी से ई को मैं अगर देखा, सी से ई जाने के लिए मुझको ऐसे जाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट, मतलब कोई साइन चेंज नहीं होगा, पलटना नहीं पड़ेगा, एट दी रेट और परसेंटेज ही रहेगा। एट दी रेट और परसेंटेज का अगर मैं कंपेरिजन करूँ, एट दी रेट है 3 डैश और सॉरी 3, एट दी रेट है 3 और परसेंटेज क्या है 2। तो 3 और 2 में कौन जीतेगा? 2 जीतेगा, मतलब परसेंटेज रहना चाहिए। तो यहाँ परसेंटेज है क्या? नहीं है, मतलब ये गलत हो गया।
अगर मैं आगे आगे का बात करूँ, मैं आगे बढ़ूँ, सी से मुझको ई जाना है, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब कोई साइन पलटना नहीं पड़ेगा मुझको, तो यहाँ डॉलर एट द रेट ही रहेगा। यहाँ पे कंपेरिजन किसका किसका हो रहा है, डॉलर और एट द रेट का हो रहा है। तो ये 3 डैश है, ये है कितना 2 डैश है, डॉलर 2 डैश है, तो यहाँ जीतेगा 2 डैश। डॉलर होना चाहिए था, यहाँ डॉलर है भी, ये राइट हो गया, मतलब यही हम लोग का ऑप्शन राइट हो गया, यही हम लोग का ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, और बोला है ना, और बोलने से क्या होगा, कोई भी ऑप्शन में से इन दोनों में से कोई भी एक अगर राइट हो जाता है मतलब ठीक है, मतलब यही ऑप्शन में राइट हो रहा है मेरा, हम लोग के हिसाब से तो मतलब ठीक है, बस खत्म है, और बात और क्या, ज़्यादा सोचना नहीं है सब चीज़ में। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और रब कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ये वाला चीज ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, डेफिनेटली नॉट ट्रू। यहाँ पे क्या बोला है कि ए से डी जाना है, क्या मैं ऐसे जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, परसेंटेज परसेंटेज एस्ट्रिक ही रहेगा, परसेंटेज और एस्ट्रिक के बीच में बात हो रहा है, एस्ट्रिक इधर परसेंटेज इधर है, अलग अलग फैमिली का बात हो रहा है, तो अलग अलग ग्रुप के मेंबर का ऊपर और नीचे का बात हो रहा है, मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, तो ये कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। मैं सी से एफ अगर बात कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, ठीक है, ये तो डेफिनेटली नॉट ट्रू, पहला वाला डेफिनेटली नॉट। सी से एफ का बात करूँ, मैं सी से एफ जाने के लिए इधर से लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, कोई साइन कन्वर्शन नहीं होगा, एट दी रेट हो जाएगा, यहाँ पे डॉलर हो जाएगा, तो एस्ट्रिक डॉलर और एट दी रेट, वन डैश टू डैश और थ्री डैश, वन डैश टू डैश थ्री डैश में हमेशा वन डैश जीतता है, मतलब एस्ट्रिक होना चाहिए था, एस्ट्रिक है भी, मतलब ये कंडीशन क्या है, हम लोग का राइट है, ये कंडीशन हम लोग का क्या है, राइट है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, नेक्स्ट कंक्लूजन पे, रुक जाइए एक मिनट। तो मुझको यहाँ क्या करना है, बी से डी जाना है, बी से डी जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट फिर से जा रहा हूँ मैं, मतलब परसेंटेज और एस्ट्रिक इधर हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, परसेंटेज और एस्ट्रिक का बात हो रहा है, फिर से अलग अलग ऊपर नीचे का बात हो रहा है, ऊपर नीचे हम लोग कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, ऊपर नीचे कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब ये कंक्लूजन डायरेक्टली गलत हो गया। अगर डी और एफ का बात हो रहा है, डी से एफ ऐसे जा सकते हैं, फिर से ये एट दी रेट ही रहेगा, ये डॉलर रहेगा, एट दी रेट और डॉलर में कौन जीतता है, डॉलर जीतेगा, क्योंकि ये टू डैश है, डॉलर जीतेगा, क्या है, डॉलर है, यहाँ पे डॉलर नहीं है, यहाँ हैश है, मतलब ये तीनों कंक्लूजन गलत हो गए, मतलब इसका ऑप्शन क्या बोला, क्योंकि डेफिनेटली नॉट ट्रू, कौन कौन सा डेफिनेटली नॉट ट्रू है, तो ओनली 1 3 एंड 4 आर डेफिनेटली नॉट ट्रू, यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, लेट्स गो, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए से सी एंड ई से बी डेफिनेटली, एंड बोला है, दोनों को ट्रू करना है, ठीक है, इज डेफिनेटली ट्रू। ए से सी का बात करता हूँ अगर मैं, तो ए से इधर से सी जा सकता हूँ मैं ऐसे, ए से इधर सी जा सकता हूँ ऐसे, ए से अगर मैं सी का जाने का बात करूँ तो क्या होगा, यहाँ यहाँ एस टी की रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, डॉलर रहेगा, क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, राइट, तो ये भी साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब काम कौन कौन सा कंपेयर होगा, एस्ट्रिक कंपेयर हो रहा है और डॉलर कंपेयर हो रहा है, मतलब ये वन डैश और टू डैश, वन डैश टू डैश में कौन जीतता है, वन डैश जीतता है, वन डैश अगर जीतता है तो ये एस्ट्रिक होना चाहिए था, यहाँ पे भी क्या एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक है, मतलब ये डेफिनेटली ट्रू है। ई से बी जाना है मुझको, ठीक है, नेक्स्ट मुझको क्या करना है, ई से बी भी चेक करना है, लेकिन हाँ, ई से बी भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ई से बी अगर चेक करेंगे हम लोग, ई से बी जाना है, मतलब इधर से इधर जाना है, ई से बी जाना है, ई से बी के लिए हम लोग का क्या है, अब हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब ये परसेंटेज क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, ये एट दी रेट क्या हो जाएगा, एट दी रेट ही आएगा, क्योंकि इज इक्वल टू की जगह ये डॉलर क्या हो जाएगा, ये डॉलर हो जाएगा परसेंटेज। तो अलग अलग फैमिली के ग्रुप्स का हो रहा है, देखो जैसे परसेंटेज भी है, डॉलर भी है, ऊपर नीचे का कंपेरिजन हो रहा है, तो ये कंपेरिजन कभी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन गलत हो गया, पहला कंडीशन गलत हो गया, ये वाला आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट में जाते हैं, फिर से हम लोग ए से सी की ओर जाते हैं, ए से सी के लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब ये एस्ट्रिक ही होगा, ये डॉलर होगा, ये एस्ट्रिक ही होगा, ठीक है, एस्ट्रिक और डॉलर में कौन जीतता है, एस्ट्रिक जीतता है, तो ये तो ए से सी एकदम एकदम ट्रू है, ठीक है, ए से सी के लिए एकदम ट्रू है। अब बी ऑप्शन क्या, ई से बी जाने के लिए भी ट्रू है, ई से मुझको बी जाना है, इधर से
राइट टू लेफ्ट जाना मतलब ये एट दी रेट का क्या होगा, एट दी रेट इज इक्वल टू का साइन है, मतलब एट दी रेट ही रहेगा, इसका भी साइन पलटेंगे तो एस्ट्रिक का क्या हो जाएगा, हैशटैग हो जाएगा। एस्ट्रिक का है जो हैशटैग हो जाएगा, तो ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 1 है ये 3 है, 1 और 3 में कौन जीतता है, 1 जीतता है, तो हमेशा हैश जीतेगा, तो ये भी ठीक है। ये दोनों एंड का केस में हो गया कि ये भी, मुझको बाकी कंडीशन चेक करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों इसमें दोनों कंडीशन ट्रू मिल गए हैं। तो होपफुली समझ में आया होगा कि क्या है सीन कोड रीडिंग इक्वालिटीज़ का, मतलब बेसिक टू एडवांस आपको पूरा कंप्लीट सीखने को यहाँ मिल गया होगा। और जो मैंने एक क्वेश्चन दिया है उसको भी आप, कोडेड वाला, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताओ, और इम्पोर्टेंट लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट करो, प्राइवेट बैचेस के और प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। टिल देन टाटा।